जय हिंद, नमस्कार साथियों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता सांबरिया। आज बात करते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, जो कि 14 मार्च को होली के दिन लगने वाला है। तो इसका देश दुनिया पर क्या प्रभाव रहने वाला है, उस पर विचार करते हैं। जो राजनीतिक में है वो उनका, जैसे कि राजा है, देश के राजा हैं, राजा के बच्चे हैं और उसके सेनापति हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए थोड़ा सा परेशानी भरा समय है, क्योंकि कहीं उनके मन में जो भी डिसीजन लेने की पावर है वो कहीं ना कहीं मन अशांत होने की वजह से कहीं ना कहीं इस तरह से दबाव पड़ेगा कि वो अपने जो डिसीजन है सही से नहीं ले पाएंगे, जिस तरह से अभी देख ही रहे हो। क्योंकि प्रभाव कुछ दिन से पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ने जेलेंस्की के सामने किस तरह से माहौल उत्पन्न किया, और अभी चीन ने भी खुलेआम चुनौती दे दी है कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। तो इस तरह से आने वाले समय से पहले ही, चंद्र ग्रहण लगने के पहले से ही इस तरह का माहौल उत्पन्न हो गया है कि अशांति वाला माहौल हमें देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं हम चंद्र ग्रहण के बाद और किस तरह से इसका प्रभाव रहने वाला है उस पर विचार करते हैं कि इस बार चंद्र ग्रहण जो लगने वाला है वो एक तो भारत में होलिका के दिन हमारे देखने को मिल रहा है, तो हमारा देश भी इससे प्रभावित होने वाला है। और हालांकि भारत में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि दिन के समय पे लगने वाला है, जो कि 9:29 सुबह और 3:40 दोपहर तक लगने वाला है। क्योंकि इस समय पर जो दिन है, भारत में तो दिन है, बाकी अन्य राज्यों में जिस तरह से रात होगी वहाँ पर वह उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जिस तरह से खास तौर से अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, तो इन देशों में इस तरह से खास तौर से देखने को मिलेगा। प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, तो जितने भी हमारे 4 महासागर हैं उनमें देखने को मिलेगा। क्योंकि जल तत्व एक्टिवेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जलवायु बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाली है। कहीं तेज हवाओं का रुख होगा, कहीं बारिश होगी, कहीं ओलावृष्टि होगी। इस तरह से हमें देखने को मिल सकती है। खास तौर से सेहत पर इसका प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि दिल से जो जो जुड़ी हुई बीमारी है उनको खास तौर से प्रभावित करेगा। क्योंकि जो चंद्र है वो हमारे मन का कारक है, और मन हमारा प्रभावित होगा तो हमारे दिलों की धड़कन कहीं ना कहीं तेज और धीमी हो सकती है। तो हमें खास तौर से अपने दिल के मरीज हैं, कहीं ना कहीं उनको अपनी सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए भी खास तौर से अपने आप को ध्यान देने की ज़रूरत है। और पेट से रिलेटेड जिन लोगों को प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए भी सेहत खराब होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। खास तौर से पेट के निचले हिस्से में इस तरह की पीड़ा उत्पन्न हो सकती है। मानसिक जो अशांत हो सकता है, कहीं ना कहीं हमें अपने मन को हताश नहीं होने देना। क्योंकि जो समय चल रहा है ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कहीं ना कहीं अशांति वाला माहौल उत्पन्न हो रहा है, तो हमें अपने आप को खुश रखने की ज़रूरत है। क्योंकि समय है, जो कुछ बुरा समय होता है वो निकल जाता है, उसके बाद सूर्य का उजाला हमारे सामने आता है और हमें फिर खुशियाँ देखने को मिलती है। तो इस तरह से किस खास तौर से ईस्ट दिशा प्रभावित हो रही है। अमेरिका दबाव बनाने वाले की कोशिश करेगा कि अन्य राज्यों के साथ कुछ देश उनके साथ सम्मिलित होंगे और कुछ असम्मिलित होंगे, वो कहीं ना कहीं हताश होंगे। खास तौर से कनाडा में उपद्रव की घटनाएं बढ़ सकती हैं। मेक्सिको, ब्राज़ील में भी विद्रोह घटनाएं बढ़ सकती हैं। इस तरह से युग दिखा रहे हैं ग्रह नक्षत्र के हिसाब से। हवाओं का रुख बदल सकता है, जलवायु में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा। आप समय से पहले ही देख रहे हैं किस तरह से तेज हवाएं चल रही है, और आने वाले समय में ओला वृष्टि भी बढ़ सकती है। क्योंकि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन होगी उसका खास तौर से प्रभाव होगा। किसानों को खास तौर से हानि पहुंच सकती है, क्योंकि उनकी जो साल भर की मेहनत है वो कहीं ना कहीं जलवायु के कारण थोड़ा सा निराशा देखने को मिल सकती है उन लोगों को। तो समुद्री जो जहाज है एक, क्योंकि जल तत्व एक्टिवेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं समुद्री जहाज को लेकर कोई हमारे सामने न्यूज़ देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं समुद्री तूफान हमें देखने को मिल सकता है। तो साउथ भारत में कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश या उड़ीसा से हमें कोई खबर घटना देखने को मिल सकती है। तो ये अगर वहाँ पर कोई घटना हमें देखने को मिली तो आने वाले समय में वह घटना लंबी खिंच सकती है। क्योंकि
जो उसका प्रभाव है वो काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला है। तो साउथ में हमें बारिश ज़्यादा देखने को मिल सकती है और हमारे जीवन पर उसका किस तरह से प्रभाव रहने वाला है, देखते हैं कि क्योंकि जिस तरह से मन अशांत होगा, कहीं न कहीं लोगों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति थोड़ी जागृत होगी और मर्डर के केस थोड़े से उत्पन्न हो सकते हैं। कोई बड़ा घोटाला हमारे सामने देखने को मिल सकता है, सामने आ सकता है, या कोई पुराना दबा हुआ घोटाला भी उसका उजागर हो सकता है। इस तरह से हमारे सामने परिस्थितियाँ उत्पन्न देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ग्रह नक्षत्र है वो हमारे सामने इस तरह से संयोग बना रहे हैं कि इस तरह से जो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये घटनाएं हमारे सामने देखने को मिल सकती है। तो और रेप के केस भी हमारे सामने कुछ आ सकते हैं, क्योंकि जो समय है वो इस तरह से शुक्र वक्री हो रखा है, तो कहीं ना कहीं जो शुक्र महिला है और वो पीड़ित नजर आ रही है, क्योंकि वक्री होने की वजह से जो उसका पॉजिटिव प्रभाव है वो महिलाओं को नहीं देखने को मिलेगा। 17 मार्च से लेकर ग्लोबल मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। अगर वह दिखाई दिया तो उसका प्रभाव लंबे समय तक दिखाई देगा। तो जो शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले हैं लोग, वो कहीं ना कहीं अपना पैसा थोड़ा सोच समझ कर लगाएं। कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो कि आम जनमानस को परेशान कर सकती है। तो जो भी पैसा लगाकर भूल जाना चाहते हैं या आने वाले लंबे समय तक पैसे को स्टे रखना चाहते हैं, वही शेयर मार्केट में पैसा लगाए। ज़्यादा जल्दबाजी में अपना पैसा लगाकर ना अपने आप को हताश नहीं करें, क्योंकि उनको जल्दी समय उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, और जो भी मैंने आपको बात बताई हैं उसको विचार करें, और जो जो समस्याएं हमें देखने को मिल सकती है, अगर हमारे जीवन में इस तरह की बाधाएं प्रॉब्लम है, तो हमें उस पर विचार करना चाहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए आगे अग्रसर रहना चाहिए। आपका जीवन हमेशा ही सुखमय रहे, यही उम्मीद करते हैं। और मेरे विचार अच्छे लगे हों तो और लोगों को भी पहुंचाएं। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।